जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा उन लोगों के खिलाफ लगातार जारी है जो ड्रग्स में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। वहीं राजौरी पुंछ रेंज डीआईजी जनाब डॉक्टर हसीब मुगल की क़यादत में भी जिला राजौरी और पुंछ में कड़ा शिकंजा और उन लोगों को जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है जो ड्रग्स में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज जनाब डॉक्टर हसीब मुगल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया। इस दौरान डीआईजी राजौरी पुंछ का कहना है कि इस लानत को ख़त्म करने के लिए वालिदैन के साथ साथ उसातिज़ा और सोसाइटी को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा ताकि उन नौजवानों को बचाया जा सके जो ड्रग्स में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार उन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसती जा रही है और जेल का रास्ता भी दिखाया जा रहा है जो माशरे में ड्रग्स की लानत को फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं डीआईजी राजौरी पुंछ जनाब डॉक्टर हसीब मुगल का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ठीक है, सबसे पहले तो आप सबका खैर मकदम करते हैं हम डीपीएल के कॉन्फ्रेंस हॉल में। आज यहाँ पे आपको बुलाने का मेन मकसद और मुद्दा ये है कि क्योंकि पुंछ राजौरी में जहाँ भी पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, तो उसमें अक्सर एक बात सामने आके आती है, पब्लिक की तरफ से एक डिमांड रहती है कि ड्रग्स की जो लत है वो सोसाइटी में जवानों में बढ़ रही है, तो इसके खिलाफ जो है एक ज़बरदस्त मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है। तो जिसको पुलिस ने बहुत सीरियसली लिया है और पूरा पुंछ और राजौरी दोनों ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक मुहिम शुरू की और इस मुहिम में पिछले 11 महीने में जो कारकर्दगी सामने आई है वो ये है कि 82 FIRs जो हैं वो दर्ज हो गए हैं इन दोनों अजला में। 35 जो है वो राजौरी में दर्ज हुए हैं और 47 जो है वो पुंछ में दर्ज हुए हैं और जिसमें टोटल 97 अफराद जो हैं वो मुलविस पाए। स्ट्रीट लेवल के स्मॉल पैडलर्स थे, उनके खिलाफ उनकी हेल्थ और बाकी चीजों को देखते हुए जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी तकरीबन 450 लोगों के खिलाफ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में लिया है। पुंछ में 155 लोगों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और राजौरी में 220 अफराद के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। और एक मजीद इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स है प्रोविजन, जिसको आप लोग NDPS का PSA भी बताते हैं। उसमें पहली बार जो है अभी राजौरी में 4 लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई की गई है और ये 4 लोग जो हैं ये 1 साल के लिए इनका डिटेंशन जो है अप्रूव किया है डिविजनल कमिश्नर साहब ने और चारों वारंट्स जो है वो राजौरी पुलिस ने जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं। तो ये मान लीजिए कि 4 मेजर जो आपके ड्रग पैडलर्स थे, नोटेड या नामी ग्रामी जो पैडलर्स थे राजौरी के, उनको जो है कैद में 1 साल के लिए बंद कराया गया है। और इसी तरह से पुंछ ने भी 3 लोगों को जो है वो जिसको हम लोग PIT NDPS बोलते हैं उसमें जो है नजरबंद कराया गया है, जिससे हमें उम्मीद है कि जब ये 7 जो हमारे मेन पैडलर्स थे इसमें पीर पंचाल रेंज में, RP रेंज में, वो 1 साल के लिए अंदर रहेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनके अंदर रहने से इनके जो बाकी ग्रोह में बाकी मेंबर्स हैं वो भी थोड़े डरेंगे कानून से और इस ड्रग पेडलिंग में जो है काफी हद तक कमजोरी और कमी आएगी। और ये तभी मुमकिन हो पाया चाहे हम लोगों ने 100 के करीब जो पैडलर्स पकड़े हैं या तकरीबन 450 लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ये सब कार्रवाई तभी अमल में ला पाए हम लोग कि जब पब्लिक का और आप सब लोगों का हमारे साथ सहयोग था। तो इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताना चाहेंगे एक और बात कि एक तो पब्लिक हमें बिल्कुल बर वक्त इसके बारे में खबर दे और हम बिल्कुल 24 घंटे इस पे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे कि पुलिस एक्शंस के अलावा ड्रग को खत्म करने में मुझे लगता है कि पेरेंट्स का, स्कूल टीचर्स का और सोसाइटी का भी एक रोल बनता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल उनका भी है। तो मेरी आज आपके थ्रू उनसे भी गुजारिश होगी कि वो भी सामने आए और हमें इस तरह की पैडलर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करें ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए
और इस खित्ता पीर पंचाल को जो है ड्रग से जो है मुक्त कराया जाए। थैंक यू सर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और राजौरी पुलिस की देखिए, पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पूरी जो जम्मू कश्मीर है उसके डिफरेंट इलाकों में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोले हैं। सिर्फ पब्लिक को मतलब एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म देने के लिए, एडिक्ट्स को काउंसलिंग देने के लिए, उनका बेसिक ट्रीटमेंट देने के लिए, चाहे वो जम्मू और श्रीनगर में हमारे सबसे बड़े सेंटर्स हैं। और उसके अलावा जो रेंज लेवल पे सेंटर्स हैं वो छोटे छोटे ही थे और वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। और इसमें मेरी गुजारिश मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी रहेगी कि वो हमें इसमें मदद करें। और हमारे एफर्ट्स हैं कि हम कुछ काउंसलर्स एडिशनल यहाँ के लिए भी PHK से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कुछ काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी यहाँ पे रिक्रूट किए जाएं। और मेन काम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का रहेगा, क्योंकि एडिक्शन को एक जरूरी चीज है कि वो आप एडिक्शन को एक बीमारी समझें। जो एडिक्ट है वो एक बीमार है। जैसे कोई भी सर दर्द है, किसी के किडनी प्रॉब्लम है, कोई लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो जैसे आप उसको एक बीमारी समझते हैं तो मेरी गुजारिश सोसाइटी से ये भी है कि एडिक्शन को एक बीमारी समझ के उसके इलाज के लिए जाएं, इसको छुपाएं नहीं। प्रॉब्लम इसमें इसीलिए ज्यादा बढ़ रही है कि कुछ सोशल स्टिग्मा समझ के इसको पेरेंट्स या फैमिलीज जो एडिक्शन को छुपा देती हैं और वो उस स्टेज तक छुपाती रहती हैं जब तक वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर शायद इलाज उसका मुमकिन नहीं होता है। तो आज मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि इसको एक बीमारी समझे। वो एक बीमार है, वो ज़हनी या नफ्सियाती बीमार उनको कहा जा सकता है। तो उनका इलाज इनिशियल स्टेज में बिल्कुल मुमकिन है और वो प्रॉपरली रिकवर हो सकते हैं, रिहेबिलिटेट हो सकते हैं, अच्छी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको टोटली इग्नोर करेंगे और उनकी ये एडिक्शन जो है उसको छुपाएंगे तो शायद फिर बहुत देर होगी और फिर उनके लिए वापसी का रास्ता शायद बंद हो गया होगा। तो इसलिए पेरेंट्स और सोसाइटी से गुजारिश है कि इस तरह के केसेस को हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जो भी हॉस्पिटल्स हैं या मुतल्लिका सेंटर्स हैं उनके उसमें रजिस्टर जरूर कराएं। और जहां पुलिस की जरूरत है हम यहां से भी बहुत से केसेस जम्मू रेफर करते हैं, जो हमारी काउंसलिंग से या जो लगते हैं थोड़े सीरियस केसेस हैं हम उनको यहां से जम्मू के लिए रेफर कर देते हैं, जहां बेटर स्टाफ और इक्विपमेंट्स हैं और बेटर ट्रीटमेंट प्लान्स हैं। तो वहां के लिए भी हमारे यहाँ जो लोकल काउंसलिंग सेंटर है उसके दरवाजे खुले हैं। तो यू आर वेलकम टू हेल्प मतलब सच पीपल।